मंदसौर के नवीन मास्टर प्लान का विरोध दिन पर दिन तेज होता चला जा रहा है। कुमाऊं समाज ने आज दूसरे दिन भी गांधी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के कई नेता और जनप्रतिनिधि पहुंचे, जिन्होंने कुमाऊं समाज को न्याय दिलाने की बात कही। कुमाऊं समाज इस बात को लेकर आक्रोशित है कि रेवा देवड़ा रोड पर स्थित बेशकीमती व्यावसायिक जमीनों को ग्रीन बेल्ट में डाल दिया गया है। इस ओर कुमाऊं समाज की बहुत सारी ज़मीनें लगती हैं जो अब पूरी तरह से व्यावसायिक तौर पर मानी जाती रही हैं, मगर अब नए मास्टर प्लान के अंदर इनको ग्रीन बेल्ट में लेने से कुमाऊं समाज का आक्रोश फूट पड़ा है। 2 दिन से गांधी चौराहे पर चल रहे धरना प्रदर्शन में रोज आक्रोश के नए स्वर सामने आ रहे हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस के नेता मंजीत सिंह मनी भी पहुंचे और उन्होंने कुमाऊं समाज को आश्वासन देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि जो पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बेवजह मामले को दूसरी तरफ घुमाकर ले जा रहे हैं और जो भी न्याय संगत होगा वह कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जब मास्टर प्लान बनाया जाता है तो वहां पर राजनेताओं को नहीं बुलाया जाता है, मगर कुमाऊं समाज का विरोध इस बात को लेकर है कि क्या इन नेताओं का इतना हस्तक्षेप भी नहीं होता है कि वो उनको समझा सके, उनको बता सके कि मंदसौर का भविष्य का नक्शा कैसा होना चाहिए, कि सिर्फ अधिकारी अपने ऐसी चेंबर में बैठकर मंदसौर का भविष्य तय कर देंगे। आज दिन भर आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे और इसी दौर के दौरान कुमाऊं समाज ने एक वाहन भी नगर में घुमा दिया, जिसमें कल यानी कि सोमवार को मंदसौर बंद का आह्वान किया गया था। शुरू दिन ही कुमाऊं समाज के पदाधिकारियों ने यह कह दिया था कि आने वाले समय में यदि ये समस्या नहीं सुलझी तो हो सकता है कि पूर्व में हुए किसान आंदोलन की तरह ये आंदोलन भी उग्र हो जाएगा और फिर प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि इस आंदोलन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज दिन भर गांधी चौराहे पर गहमा गहमी का दौर चलता रहा। कुमाऊं समाज के वरिष्ठ लोग यहाँ पर उपस्थित रहे और आगे की कार्य योजना के बारे में अपने समाज के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। वहीं पर यशपाल सिंह जी ने भी अपने वक्तव्य में यह कहा कि कुछ लोग इस आंदोलन को गुमराह करके दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं, जिस पर कुमाऊं समाज के लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की। कुमाऊं समाज ने जब पहली बार मास्टर प्लान आया था 2035, तब भी कुमाऊं समाज के साथ धोखा भाजपा की सरकार द्वारा किया गया था और नया मास्टर प्लान जो 2045 आया है, इसमें भी कुमाऊं समाज के साथ सत्ता में बैठे लोगों ने धोखा किया है। सत्ता में बैठी सरकार जो है वो माफियाओं के इशारों पर चल रही है और उनके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग हमेशा सिर्फ बात करने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्था ये होनी चाहिए कि जो सत्ता में बैठे हैं, जिसका डिप्टी सीएम मंदसौर में हो, जिसका विधायक 2-2 सांसद जब मंदसौर में हो, जिनके जनप्रतिनिधि पूरा पंचायत से लगाकर मुख्यमंत्री तक भाजपा के हों, अगर वो लोग ये कहें कि हम बात करेंगे और देखेंगे, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो लोग और भाजपा के लोग जो कर्मचारियों से डर रहे हैं, प्रशासन से डर रहे हैं और उनके बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये लोग कुल मिला के जनता को गुमराह कर रहे हैं और माफियाओं के इशारे पर जो भ्रष्टाचार के नाम पर लूट कर रखी है, उसके हिसाब से मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। नदी के किनारे डूब एरिया में इनको आवासीय और कमर्शियल किया जा रहा है और डूब क्षेत्र को आवासीय और कमर्शियल किया जा रहा है। वो स्पष्ट बताता है कि किस प्रकार से माफियाओं से मिलकर मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। जो भूमि आवासीय थी, जिसको ग्रीन बेल्ट जो शहर से लगी हुई है, जहां आवास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, उस जमीन को इन्होंने ग्रीन बेल्ट में डाली है। ये शासन और प्रशासन सुन ले कि कुमाऊं समाज कमज़ोर नहीं है, कुमाऊं समाज को अपनी हक की लड़ाई लड़ना आती है, वो लड़ेगा। आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल हम मंदसौर बंद कर रहे हैं। बड़े दुख के साथ कहना चाहते हैं कि भाजपा सरकार के खिलाफ हम मंदसौर बंद कर रहे हैं। मंदसौर का व्यवसाय प्रभावित होगा, हमें इस बात का दुख है, लेकिन हमारे को उम्मीद है कि मंदसौर के व्यापारी संगठन के लोग, सब समाज के लोग हमारा साथ देंगे और उस साथ के साथ हमारी उम्मीद है कि प्रशासन सुने और इस कार्रवाई को करे। अगर जब तक ये भूमि आवासीय नहीं होगी तब तक हम इसको निरंतर रखेंगे और इनको ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमारे है, कुमाऊं समाज झुकेगा नहीं, उनसे संघर्ष लगातार करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कुमाऊं समाज। देखिए, कुमाऊं समाज के साथ ये सर्व समाज का धरना है
मंदसौर के नागरिक लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी ज़मीनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। जो गाड़ी कमाई से उन लोगों ने अपनी ज़मीन खरीदी थी, आज हमें इस बात पे दुख हो रहा है कि उनकी ज़मीन को कृषि में कर दिया गया। उनकी ज़मीन को अगर आवासी कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लाभ होता। उन्हें भी शौक है, उनके भी परिवार है, वो भी अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं। इन नेताओं के बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, पर सर्व समाज और कुमावत समाज के लोग आज परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनकी ज़मीन को कृषि में कर दिया गया है। सत्ता के लोग लगातार आ रहे हैं, सत्ता के लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। अरे सरकार आपकी है, सत्ता आपकी है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? इसी जाजम पे अधिकारियों को बुला के सर्व समाज का और कुमावत समाज का फैसला क्यों नहीं कर देते हैं आप लोग? पर लगातार कहीं ना कहीं एक शंका देखी जा रही है कि सत्ता के लोग इस मंदसौर का विकास नहीं चाहते, सर्व समाज का विकास नहीं चाहते, क्योंकि पैसे वाला अगर कोई बनेगा तो नेता बनेगा, फैक्ट्री खोलेगा तो नेता खोलेगा, कॉलोनी अगर काटेगा तो नेता काटेगा, कोई गरीब आदमी ऊपर नहीं उठ सकता। इस मंदसौर के लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 2 दिन हो गए, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद हैं, डिप्टी सीएम यहाँ से आते हैं, कोई सूद लेने नहीं आया और लगातार मनगढ़ कहानियां बना रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से करेंगे, उप मुख्यमंत्री से करेंगे। अरे भैया, बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सरकार के लोग प्रशासन के सामने याचक बन के खड़े हैं और याचक की भूमिका क्या होती है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि प्रशासन से क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं? प्रशासन के सामने आंख में आंख डाल के बात क्यों नहीं करते? सिर्फ न्याय की बात कर रहे हैं। ये लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई रोजगार दिला दो, मंदसौर को कोई उद्योग लगा दो, क्योंकि मंदसौर का विकास तो सभी को पता है पूरी तरह पिछड़ चुका है। अब इनकी गाड़ी कमाई की जो ज़मीनें हैं वो ही अपने परिवार के लिए बचा लें तो ही भगवान का शुक्र होगा। हम इनके साथ साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इनके साथ न्याय हो, क्योंकि नीचे के न्याय के लोग तो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे। अगर इनके साथ न्याय करना होता तो पहले दिन ही इनकी ज़मीन को कृषि में नहीं ले जाया जाता, इनके दल को बुलाया जाता, समाज के लोगों को बिठाया जाता। क्यों कलेक्टर और प्रशासन के लोग इनको बुला के बैठ के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कौन है इसके पीछे? सत्ता के लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे। अरे आप प्रशासन को निर्देश दो। हमने भी कांग्रेस की सरकार देखी है, 15 महीने की सरकारें देखी है। उस 15 महीने की सरकार में भी शहर में कहीं अगर ऐसा कुछ होता था, किसी के साथ अवैध कार्रवाई होती थी, तो हम टेलीफोन के माध्यम से कहते थे प्रशासन को कि वहाँ मत जाना, वो सही है, उसके दस्तावेज सही है, वो व्यक्ति परेशान नहीं होना चाहिए। पर यहाँ बात करेंगे, क्यों बात करेंगे? आप बुलाओ यहीं पे। कल जब मंदसौर बंद की बात आ रही है तो इस बात का दुख भी है कि हमें अपना शहर बंद कराना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय प्रभावित होता है, गरीब लोग प्रभावित होते हैं, कुमावत समाज, ऐसे लोग भी हैं जो सिलावटी का काम करते हैं। अगर एक दिन की उनकी मजदूरी जाती है तो उसका भी बड़ा दुख है। कहीं ना कहीं सत्ता के लोग गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस इस आंदोलन में सबके साथ है। आने वाले दिनों में हम एक आंदोलन करेंगे और आंदोलन के माध्यम से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा, कांग्रेस परिवार पूरा आपके साथ खड़ा है। धन्यवाद। इसका जो प्रस्तावित है, उस प्रस्तावित मास्टर प्लान को लेकर के कई शंका की लकीरें हैं और उसको लेकर के अगर गांधी चौराहे पर किसान लोग अपना धरना दे रहे हैं, मेरी ड्यूटी, मेरी जवाबदारी बनती है कि उस प्रस्तावित 2035 के ड्राफ्ट को, 2041 के ड्राफ्ट को इनको समझाने की कोशिश करूं और अगर कहीं त्रुटियां हुई है तो उस त्रुटियों को भी निपटाने की हम सामर्थ्यता भी रखते हैं। और इसी को लेकर के अब ये भी निवेदन करने आए हैं कि मास्टर प्लान पर अभी दावे आपत्तियां आमंत्रित की गई है। हम कलेक्टर से भी बात करेंगे, हम टीएनसीपीके से बात करेंगे, लेकिन जो गुमराह किया जा रहा है वो उसको गुमराह होने की जरूरत नहीं है। पूरे शहर का मास्टर प्लान बहुत अच्छे से बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किसानों के हक में बात करी है। ये कुछ लोग हैं जिसमें से उसको आंदोलन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जब साहसपूर्वक कह सकते हैं कि शिवना नदी के किनारे अगर अधिकारियों ने कॉलोनी काटने की अनुमति दे दी, शिवना नदी के जो फ्लड का एरिया है उसको तो ग्रीन पे छोड़ना ही है। और अगर कुमाऊं समाज के किसानों की जमीन को आपने ग्रीन कर दी है, आप बदला कर दीजिए ना। अगर राम मंदिर की जमीन को आपने व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कॉलोनी काटने की अनुमति दे दी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर है, तो उसको आप ग्रीन कर दीजिए ना, उसको कहते योग्य कर दीजिए और कुमाऊं समाज की जमीन को बाहर कर दीजिए। देखिए, मास्टर प्लान में पूरे शहर का एक एक रकबा, एक एक सर्वे किसी भी जनप्रतिनिधि से नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये कहाँ ट्विस्टिंग हुई है और जब हमारे संज्ञान में आ रही है, हम 2035 का मास्टर प्लान लेकर के बैठे हैं, प्रस्तावना, प्रपोजल, ड्राफ्ट और 41 का भी लेकर के बैठे हैं। इस सबको दूर करने के लिए हम ही पर